सर्दी अपनी शिद्दत पर थी और ठंडी हवाओं ने जैसे सब कुछ जमा देने का फैसला कर लिया था। गांव के अमीर लोग अपने गर्म कपड़ों और तमाम सुविधाओं में सिमटकर चैन की नींद ले रहे थे। उनके लिए जिंदगी का मतलब सिर्फ अपनी सुकून भरी रातें गुजारना था। लेकिन मनीषा, जो एक मजदूर औरत थी, अपने छोटे से मकान में अपने बच्चों के साथ ठंड से जूझ रही थी। एक दिन जब ठंड अपने चरम पर थी और मनीषा के घर में कुछ भी गर्म करने का सामान नहीं बचा था, उसका बेटा ठंड से कांपते हुए बोला, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, कुछ करो, मुझे नया कंबल ला दो। मनीषा ने बच्चों से कहा, सब्र करो मेरे बच्चों, मैं कुछ करती हूँ। बच्चों की हालत देखकर मनीषा बहुत परेशान हो गई। फिर उसने सोचा कि वह गांव के बड़े घरों में रहने वाले अमीर लोगों से मदद मांगेगी। वह पड़ोस के बड़े घर में गई, जहां अमीर गौरी अपने परिवार के साथ गर्म कपड़ों और हीटर में मामूली सी ठंड का भी असर महसूस किए बिना जी रही थी। मनीषा ने गौरी से कहा, बहन जी, मेरे घर में बहुत ठंड है, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकती हैं? मेरे बच्चों के पास कुछ भी गर्म नहीं है। लेकिन गौरी ने मनीषा की बात को अनसुना कर दिया। उसने बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हम अपने घर का ख्याल रखते हैं, तुम्हें भी अपना खुद का ख्याल खुद ही रखना चाहिए। यह कहकर गौरी ने मनीषा को वहां से भेज दिया। मनीषा के दिल में गुस्सा और उदासी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, अगर मुझे और मेरे परिवार को सर्दी से बचना है तो मुझे ही कुछ करना होगा। घर आकर वह रोते हुए अपने पति से बोली, हम गरीबों की कोई मदद नहीं करता, हमें जो भी करना है खुद ही करना होगा, नहीं तो इस ठंड में मर जाएंगे। अगले दिन मनीषा ने अपने घर के एक छोटे से कोने में चूल्हा जलाया और गर्म सूप बनाना शुरू किया। उसने इस सूप को बेचना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसका सूप पूरे गली में मशहूर हो गया। लोग ठंड में गर्म सूप पीने के लिए मनीषा के पास आने लगे। कुछ ही दिनों में मनीषा ने इतना पैसा कमा लिया कि वह अपने घर की मरम्मत करवा सकती थी। उसने अपने बच्चों के लिए नए गर्म कपड़े खरीदे और अपने घर में एक छोटा हीटर भी लगवा दिया। मनीषा ने अपनी मेहनत और हौसले से अपने परिवार को सर्दी से बचा लिया। फिर एक दिन गौरी के घर में हीटर से आग लग गई और उसका सारा सामान जलकर राख हो गया। गौरी का परिवार बेघर हो गया। तब गौरी मनीषा के पास रोती हुई आई और बोली, मनीषा, हमारी मदद कर दो, हमें कुछ गर्म कपड़े दे दो। हमारे घर में अब कुछ भी बाकी नहीं रहा और नया सामान लाने में समय लगेगा। ये सब सुनकर मनीषा ने कहा, एक समय था जब मैं भी तुम्हारे दरवाजे पर ऐसे ही आई थी, आज तुम भी मेरे पास आई हो। समय सभी का एक जैसा नहीं रहता, लेकिन इंसान में इंसानियत होनी चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं तुम्हारे परिवार को इस ठंड में ऐसे नहीं देख सकती। यह सुनकर गौरी बहुत शर्मिंदा हुई और रोने लगी। फिर मनीषा ने उसके बच्चों को गर्म कपड़े, नए कंबल दिए और खाने को भी दिया। आज मनीषा के पास खुद का एक छोटा सा धंधा था और वह अपने बच्चों के साथ सुकून और गर्म रातों में रहती थी। उसने सीख लिया था कि अपनी मुश्किलों को हल करने का रास्ता हमेशा हमारे अंदर ही होता है।